SIR नोटिस पर असदुद्दीन ओवैसी का अहम पैगाम। वोटर्स नोटिस को नजरअंदाज न करें, मुकर्रर वक्त पर दस्तावेजात के साथ जवाब देने की अपील। SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद रुकन पार्लियामेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर्स से अपील की है कि वो अपने नाम और तफसीलात की लाजमी जांच करें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिन वोटर्स को ERO की जानिब से नोटिस मौसूल हुए हैं वो नोटिस को नजरअंदाज न करें और मुकर्रर वक्त के अंदर मतलूबा दस्तावेजात के साथ जवाब दाखिल करें। उन्होंने कहा कि नाम वालिदा के नाम में इमले की गलती या दीगर बेज़ाब्तगी सामने आने की सूरत में उसे दुरुस्त कराने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने ASD फहरिस्त में शामिल नामों पर भी खुसूसी तवज्जो देने की अपील की, जिसमें गैर हाजिर, मुंतकिल शुदा, डुप्लीकेट और फौत शुदा वोटर्स के नाम शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी हकीकी वोटर का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है तो फॉर्म नंबर 6 के जरिए नाम शामिल कराने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उन्होंने फॉर्म नंबर 7 के जरिए नाम हस्फ कराने की किसी भी कोशिश पर नजर रखने और वोटर लिस्ट से मुताल्लिक मामलात में अवाम को चौकस रहने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने कारकुनों से कहा कि वो अवाम की रहनुमाई करें, ड्राफ्ट लिस्ट की जांच में मदद करें और इस अहम अमल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शऊर बेदार करें। तबसरा TV न्यूज़ को ताज़ा तरीन और मुस्तनद खबरों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि SIR का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अब असल SIR का काम शुरू होने वाला है। ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है और उस ड्राफ्ट लिस्ट को आप लोग देखकर उसमें एनोमलीज कितने हैं और एनोमलीज के साथ साथ ASDD, जिसका मतलब ये है कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेथ। सबसे पहली कोशिश हमको ये करना है कि जो एनोमलीज में जिन हजरात का नाम आया है, और एनोमली हो सकता है कि किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, किसी के वालिद वालदा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, या उनके दादा दादी या नाना नानी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग उनकी रहबरी करिए, उनको ये बताइए कि जैसा मैंने कल बताया कि आधार कार्ड के साथ साथ उनको अपना एक डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। एनोमलीज में ये भी हो सकता है कि किसी के 7 बच्चे हैं, 6 की मैपिंग हो गई वालिद वालदा से, नाना नानी, दादा दादी से, फिर किसी के पास 7 बच्चे हैं तो उनको भी नोटिस आएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरीक़े से एनोमलीज हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ हजरात का 2002 में नाम नहीं है मगर ड्राफ्ट लिस्ट में आया तो उनको भी नोटिस दी जाएगी। ERO के पास जाकर उनकी तारीख़, पैदाइश की तारीख़ अगर 87 से पहले की है और 87 और 2004 के दरमियान में है और 2004 के बाद है, 87 से पहले है तो उस वोटर को अपना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, 87 और 2004 के दरमियान में है तो फिर उनको 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनका ख़ुद का या और उनके किसी एक वालिद या वालदा का। और 2004 के बाद है तो फिर 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उन वोटर का, वालिद का और उनकी वालदा का। तो इन चीज़ों के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों की मदद करिए, रहबरी करिए और इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम से भी हम लोग आप लोगों को जो ERO की नोटिस का जवाब जो देना है उसका भी एक प्रोफार्मा बनाकर आपको भिजाएंगे। आप लोग उसको इस्तेमाल करके वहाँ पर वोटर का नाम लिखकर आप दीजिए उनको। और अगर कोई वकला की टीम आप तैयार कर सकते तो आप तैयार करिए। हम लोग हैदराबाद से हमारे जो वकील होंगे यहाँ पर, जो मुश्ताक साहब उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको भी भिजाएंगे आपके पास। SIR का अब अहम काम है। एनोमलीज को हम करेक्ट कर ले सकते। अब जो ASDD में जो नाम आए हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट और डेथ, उसका भी आप लोग ख्याल रखिए। अगर किसी का नाम नहीं आया ड्राफ्ट लिस्ट में, आप क्या करेंगे? आप फॉर्म नंबर 6 भर के उस वोटर का नाम देंगे। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि जो RSS से वाबस्ता तंजीमें हैं मुल्क भर में, ये लोग फॉर्म नंबर 7 इस्तेमाल करके ख़ास तौर से मुसलमानों का नाम डिलीट करवा रहे हैं।
تو اس پر بھی نظر رکھیے. اب یہ اس کا یاد رکھیے، فارم نمبر 6 ہم نام اگر کسی کا نہیں آیا ڈرافٹ لسٹ میں، استعمال اس کا نام ڈالنا ہے. فارم نمبر 7 جو ہے وہ نام کاٹنے کے لیے بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ کوشش کریں گے، تو اس پر بھی چوکنا رہیے، غفلت میں مت رہیے. تو لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے، رہبری کریے. یہ بہت اہم ہے کام. یاد رکھیے، فائنل ایس آئی آر کی اگر لسٹ آ جائے گی اور خدا نہ خواستہ کسی ایک جینیون ووٹر کا نام نہیں آیا، تو وہ نہ صرف ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو جائے گا، بلکہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ملک کی شہریت پر ایک سوالیہ نشان اٹھے گا. اور یہ حکومت، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک کمیشن بنایا ہے مرکز میں، ڈیموگرافی کمیشن بولتے ہیں اس کو. ایک سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو اس کا چیئرمین بنایا گیا، اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ جہاں جہاں ایس آئی آر ہو چکا ہے اور جہاں پر جن لوگوں کے نام آئے یا نہیں آئے وہ جا کر چیک کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کا آپ کو اجر بھی دے گا. تو اس میں عوام میں آپ کو ان کو باخبر کرنا ہے، عوام میں اس چیز کو، فکر کو پیدا کرنا ہے، تاکہ خود عوام جا کر اپنا نام چیک کر سکیں. میں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ، جیسا بھینسا ہے، نظام آباد ہے، ہمارے ماشاءاللہ بودھن کے صدر صاحب بھی ہیں یہاں پر، محبوب نگر ہے، کریم نگر ہے، ظہیر آباد ہے، سنگا ریڈی ہے، نلگنڈا ہے، نرمل ہے، عادل آباد ہے، نذیر صاحب عادل آباد کے صدر ہیں. ان جگہ پر آپ وہ لسٹ لے لیجئے، ڈرافٹ لسٹ. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مشتاق صاحب انشاءاللہ آپ پوروں کو فراہم کریے ڈرافٹ لسٹ. اس میں انوملیز کو الگ کریے، ASDD کو الگ کریے، اور مسجد سے اعلان کروائیے کہ یہ اہم کام ہے. صرف ڈرافٹ لسٹ میں میرا نام آ گیا اور ہم خوش ہو گئے، کل کوئی آر ایس ایس بی جے پی جا کے فارم نمبر 7 ڈال دیے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس کا نام ڈیلیٹ کرو. اتراکھنڈ میں بھی ہوا ہے، ایک آدمی کا، اگر میڈیا کی رپورٹ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی 10 20 مسلمانوں کے نام کاٹنے کے لیے فارم نمبر 7 ڈال دیا. اور اگر کوئی فارم نمبر 7 ڈال رہا تو وہ اسی اسمبلی کانسٹیٹنسی کا ہونا چاہیے نا مشتاق، اسی اسمبلی کانسٹیٹنسی کا ہونا چاہیے. تو اس پر غور کریے. اور ماشاءاللہ سے آپ جتنے ذمہ دار ہیں، آپ لوگ تمام صاحب استطاعت ہیں، آپ یہ کر سکتے. اور ایک سیاسی پارٹی کے لیے بہت ضروری ہے ایسے نازک وقت میں ہم اپنا کام کر کے دکھائیں.